एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम एक जेई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो जेई मेन 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल, द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज दी हुई है 1/1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3/1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म है। मतलब टोटल टर्म हमारे पास देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ऐसे ही चलते चलते 10 टर्म है। और 10 टर्म का हमें क्या करना है, देखो सम करना है, और 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे इनका nth टर्म बनाने आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। nth टर्म बनाना सीख गए, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब इसका nth टर्म बनाएं कैसे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या है, नोटिस करना पड़ेगा आपको कि है क्या। देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे n लिखता हूं तो देखो n 1 लूंगा तो 1 आएगा, 2 लूंगा तो 2 आएगा, 3 लूंगा तो 3 आएगा। जैसे टर्म लूंगा उसके हिसाब से आएगा। फर्स्ट टर्म में 1 आएगा, सेकंड टर्म में 2 आएगा। तो अब देखो नीचे कैसे बना है, देखो 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन है 1 भाई कॉमन है, तो 1 माइनस 3 भी देखोगे तो कॉमन है, तो 3 भी कॉमन है भाई। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो ऊपर 1 तो यहाँ 1, ऊपर 2 तो यहाँ 2, ऊपर 3 तो यहाँ 3, तो इसका मतलब ये n पे ही है। तो इसका मतलब ये बन गया n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 लूंगा तो 1 स्क्वायर आएगा। सिमिलरली ये भी देखोगे तो 1 2 3 चल रहा है, तो ये n रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा n पे। 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 लोगे तो 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो जनरल टर्म देखो nth टर्म ये आपने बना दिया। कितना आसानी से बन गया, अरे बहुत आसानी से बन गया। ये tn बन चुका है हमारा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखो ये n डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस n रेज टू पावर ऑफ 4, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मैंने ब्रेक किया, 3n स्क्वायर को ब्रेक किया, बस दैट्स ऑल। क्यों किया मैं अभी बताता हूँ क्यों किया। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक फॉर्म बन गया किसका, n स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर का, इतना, ठीक है। और ये बन गया माइनस ऑफ n का होल स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है ना यार, हाँ दिख रहा है यार, दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक किया जाए यार, ये आना चाहिए क्या यार, हाँ आना चाहिए। देखो इसको ब्रेक करना बहुत आसान, ऊपर n चाहिए। अब समझना बात को कैसे ब्रेक किया जाता है। इसको ऊपर मुझे n चाहिए, अगर मैं देखो यहां से अगर नोटिस करूंगा तो ये टर्म सेम है, तो बीच में माइनस लगाऊंगा तो ये कैंसिल हो सकता है, और लेकिन ये और ये एड अप हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, माइनस लगाऊंगा तो चेंज होगी साइन, तो ऊपर बनेगा 2n, लेकिन मुझे चाहिए n, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 2n, क्योंकि n चाहिए यार हमें, ठीक है। तो अब लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब इसको डायरेक्ट करने पे ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n, ठीक है, बीच में माइनस की साइन, 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n। क्यों, देखो भाई सिंप्लीफाई करके, जब ये मल्टीप्लाई होगा इधर और ये मल्टीप्लाई उधर का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 2n बनेगा, जो कि मुझे चाहिए क्या, n, और 2 मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे n चाहिए, ये मुझे मिल गया। तो tn को ब्रेक करने का बहुत आसान तरीका यही होता है। बस टर्म्स देखो कौन से सिमिलर है, कटेंगे, माइनस लगाओगे तो चेंज होगा और ऊपर 2n बनेगा, ये आपसे बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे। तो ये tn टर्म मुझे बन चुका है। अच्छा, अब मुझे 10 टर्म का ऐसे ही सम करना है, और कभी भी ऐसे ही सीरीज बनती है, अगर ऐसे ही टर्म बनते हैं तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर मुझे सम ऑफ, देखो कहां से कहां तक बोल रहा है, 1 से लेकर 10 तक के मुझे सम करना है, तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, इसमें होगा क्या, हमेशा हमेशा एक फर्स्ट टर्म वाला आएगा और एक लास्ट टर्म वाला होगा, और बीच के सारे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, चलो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं कि कैसे होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट अभी एग्जाम के समय ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फिर से बता रहा हूं, कहीं पे लिख लो, ये आपके काम आने वाला है, कि अगर इस टाइप की सीरीज कभी भी दिखती है माइनस में, जैसे 1/a माइनस 1/b की फ्रैक्शंस में दिखती है, और मुझे सम अप करना है 10 टर्म या 5 टर्म या 8 टर्म का, तो सीधा फर्स्ट टर्म लेना है और लास्ट टर्म लेना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट्स ऑल, जो साइन रहेगी, ठीक। आपसे इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बस आना चाहिए इसमें, बाकी पूरे कैंसिल हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय, इसमें 1 पुट करना है, इसमें 10 पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट बचेगा, तो 1
ये बन जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल, ये -1 हो गया, माइनस 1 डिवाइड बाई ये क्या बनेगा 1 10 100 100 110 109, ठीक है, ये बन जाएगा 109। ठीक, सिंप्लीफाई करते क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरा 1/2 109, ये बन गया -109 माइनस 110 डिवाइड बाय 109, कैंसिल होगा 2 1 टाइम 2, ये 55 टाइम, तो आंसर आ चुका है मेरा -59/109। ऑप्शन है क्या यार? हाँ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा समझते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही क्यों लिया। बहुत के दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों लिए। देखो करना क्या है मुझे, देखो Tn मुझे पता है, Tn मुझे पता है, अगर हम T1 निकालते हैं तो T1 क्या निकलेगा, मतलब n की जगह 1 पुट करना है, तो जैसे ही 1 पुट करूंगा तो ये क्या मिलेगा, देखो 1 बाय ये -1 माइनस 1 बाय ये 1 क्या मिलेगा मुझे, -1 माइनस ये भी मुझे, अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये -1 मतलब ये मिल जाएगा 1/2 1/2 -1 -1 ये मिलेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, T1 मिला ना मुझे, T1 मिला। वैसे ही अगर मैं T2 की बात करता हूं, 2 पुट करेंगे क्या होगा, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया 1। ठीक है, 1 माइनस ये बन जाएगा 1 1 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 5 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 1 5, तो ये 1/5 बनेगा। ठीक है, अब वैसे ही T3 ले लो, T3 लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 पुट करने पे देखते हैं क्या बनेगा। 3 जैसे पुट करूंगा तो ये 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6 6 में से 1 गया 5, तो ये बन गया देखो 1/5। ठीक है, फिर आएगा बीच में माइनस की साइन, और ये बन जाएगा देखो 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 प्लस 3 12 12 माइनस 1 11, तो 1/11। देखो नोटिस करो, मैं अब इतने में समझा देता हूं, जब आप ऐड करेंगे इनको ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही सिमिलरली T4 में यहाँ का यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये चलते जाएगा। ये अब समझ में आ रहा है, सिर्फ आखिरी में T10 जब हम लेंगे, यहाँ पे जब हम T10 लेंगे तो सिर्फ जो बचेगा 1/2 ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ जो बचेगा माइनस में जो यहाँ पे टर्म बचा था हमारा, ये वाला टर्म बचेगा हमारा, तो एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म हमारा ये बचेगा, तो हम क्या कर देंगे, वही तो कर रहे हैं। तो अब मैंने ये चीज डायरेक्ट बता दी आपको, तो ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है आपको, मैंने बताया पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे लिख लो, आपके काम आएगा कि फर्स्ट और लास्ट ही लेना है बस, तो आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ, और क्या कर दो, शेयर कर दो, और प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस लगेगी बॉस, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यूअसली लाते रहूंगा, अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, तो डेली अब 2 क्वेश्चन आएंगे, एक दोपहर के समय और एक रात के समय, एक दोपहर एक रात, एक दोपहर एक रात, तो डेली 2 क्वेश्चन इस चैनल पे अब कंटिन्यूअसली आपको मिलेंगे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।